हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए मंथली फ़ेब्रुअरी रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं की है अब तक तो। लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, क्योंकि इससे मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकती हूँ, और एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होने लगेंगे। तो ये प्रोसेस फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो मेरे साथ। बुकिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेजूंगी। और कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मेरे ईमेल आईडी पर, या फिर मेरी एक व्हाट्सएप चैट नंबर है, वहाँ पे आप मुझे एक चैट मैसेज भेज सकते हो। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, उसकी हैंडल जो है मैंने ऊपर मेंशन की हुई है, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे डेली मैसेजेस होती है, और उसके थ्रू भी आप मुझे मैसेज भेज सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके मंथली रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपकी ओवरऑल एनर्जी है चैरियट, जो है रिवर्स में। आपके पास्ट एनर्जी में है टावर, वो भी रिवर्स में है। आपके लिए करंट एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है रिवर्स में। आपके लिए फ्यूचर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके लिए एडवाइस। हिडन फैक्टर में है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो रिवर्स में है। और आउटकम है आपके लिए ये कार्ड, जो हम एंड में देखेंगे कि क्या है। तो स्कॉर्पियो, यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए चैरियट, जो है रिवर्स में। तो चैरियट रिवर्स का मतलब ये है कि आप आगे बढ़ना चाहते थे, मगर कोई ब्लॉक्स आई। आप आपने एक डिसीजन लिया, एक चॉइस आपने ली, और आप सोच रहे थे कि आप आगे बढ़ोगे, आप वो चॉइस को लेकर आगे बढ़ोगे, मगर कुछ तो है यहाँ पे जो एक रुकावट जैसी आई, या फिर कोई ब्लॉक हुआ। तो ये एक रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपके करियर की बात हो सकती है। आपको ऐसा लग रहा था कि हर हर डिसीजन में एक रुकावट से आ रही है, एक ब्लॉक्स आ रहा है, चैलेंजेस आ रही है, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको हमेशा एक कदम पीछे लेना पड़ रहा है। ये ट्रैवल भी हो सकता है, तो इस महीने शायद ट्रैवल प्लान्स भी, आप प्लान्स बना रहे हो, मगर वो उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही है। तो चलिए देखते हैं ये चैरियट यहाँ पे क्यों है। तो देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, वो भी रिवर्स में है। और नाइट ऑफ कप्स है जो रिवर्स में है। तो ये एक रोमांटिक सिचुएशन में अगर बात हो रही हो, तो मैं देख रही हूँ एक पास्ट इश्यू है, या फिर आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ इश्यूज है जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप दोनों एक ही बात पर बार बार आप दोनों के बीच में या तो झगड़ा हो रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में एक अनबन हो रही है, या आप दोनों एक कॉमन चीज पर अग्री नहीं कर पा रहे हो। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ों पर रुकावटें आ रही है, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, वो आपको सीरियसली नहीं ले रहे, वो आपके साथ 100% ऑनेस्ट नहीं है, मैन्युपुलेट कर रहे हैं आपको। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ टावर, जो है एक एंडिंग की एनर्जी, मगर ये रिवर्स में है, जिसका मतलब ये है कि एंडिंग होने के बावजूद आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो ये टावर यहाँ पे क्यों है, स्कॉर्पियो एनर्जी। तो यहाँ पे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे एक एंडिंग हो चुकी है, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अब
इस रिलेशनशिप या इस सिचुएशन में और कुछ नहीं हो सकता। ये रिलेशनशिप ऐसा है या ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे अब आपको और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप मूव ऑन करें। यहाँ पे हो सकता है आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली हो या फिर आपको कोई मैसेज मिला हो इस पर्सन के बारे में, जिसके वजह से आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है या फिर आप बहुत हर्ट हुए हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं। अब करंट एनर्जी में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मगर ये रिवर्स में है। तो देखिए, आप अपने आप के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो, आप बाउंड्रीज नहीं रख पा रहे हो, आप अलाउ कर रहे हो ये पर्सन को वापस आने के लिए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही बिलीव्स के लिए खड़े नहीं रह पा रहे हो। आप चाहते हो कि आप स्ट्रांग रहे और इस पर्सन को कट ऑफ करें, मगर वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं आप वापस इस पर्सन को अपने लाइफ में वापस ले आना चाहते हो, या फिर इस पर्सन के तरफ आपका जो मन है फिर से बदल रहा है। तो यहाँ पे एक टेकन फॉर ग्रांटेड एनर्जी है आपके तरफ, क्योंकि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, आप अपने ओपिनियंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स देखिए एक ऐसी एनर्जी है रिवर्स में जहाँ पे आप वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन आपको एफर्ट देंगे, कब ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, कब ये पर्सन आपकी वैल्यू समझेंगे, मगर वो नहीं हो रहा यहाँ पे। ओके, क्योंकि आप वेट ही करते रहे हो। मगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं दिखाई दे रहा ये पर्सन की तरफ से, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं दिखाई दे रहा ये पर्सन की तरफ से। तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हो कि अब वक्त आ गया है मुझे मूव ऑन करने के लिए। मुझे शायद अब वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आप बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हो, बहुत आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन ने अपने आप को छोड़ दिया है, एकदम अकेले छोड़ दिया है, और आप काफ़ी नाराज़ हो, आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो उससे। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो आप फाइनली अपने एनर्जी को बैलेंस में ले आ पा रहे हो और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि फाइनली आप समझ चुके हो कि ये पर्सन के साथ अब आपकी कोई फ्यूचर नहीं है। ओके, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स है आपकी सबसे बड़ी चैलेंज। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी मतलब शायद एक रिलेशनशिप में ये पर्सन ऑनेस्ट भी नहीं है, इनके दूसरे अफेयर्स भी है, शायद दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट करते रहते हैं। तो बहुत आपसे शायद उम्र में भी कम हो, मगर हाँ ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर है। अगर ये आपसे बड़े हैं उम्र में, तो भी मुझे लग रहा है उनकी बिहेवियर जो है वो ऐसी है जैसे कोई बचकानी बिहेवियर हो। यहाँ पे एम्परर एरीज एनर्जी है और मैं देख रही हूँ नाइन ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स में। तो आप फाइनली लेट गो कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, या लेट गो करना चाहते हो। आप बाउंड्रीज बेटर करना चाहते हो अपने लाइफ में, ताकि ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले पाए, मगर वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि बार बार जब भी ये पर्सन आपसे बात करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें कहते हैं, तो आप एकदम से बिलीव कर देते हो इस पर्सन, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बेटर हो गए हैं या फिर ये पर्सन बदल गए हैं, जबकि ये पर्सन सिर्फ आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं। ये पर्सन आपको, वो जानते हैं कि आपको कैसे मैन्युपुलेट कर सकते हैं, और वो यूज कर रहे हैं आपकी फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को। आपके लिए एडवाइस भी है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि अब वक्त आ गया है कि आप वॉक अवे करें, आप मूव ऑन करें, क्योंकि ये जो हार्ट ब्रेक है उसमें आप काफ़ी वक्त स्पेंड कर चुके हो, आप इस पर्सन के पीछे काफ़ी वक्त स्पेंड कर चुके हो। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी भी है, किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं इमोशनली, आपकी भी मूड चिड़चिड़ा हो जाता है इस पर्सन के वजह से। तो मैं यूनिवर्स कह रही है कि आपको ज़रूरत है इस ड्रीम से वेकअप करने की। आप एक सपना देख रहे हो जो कभी भी सच नहीं होगा, तो आप रियलिस्टिक नहीं हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक अनरियल पिक्चर पेंट कर रहे हो जो सच्चाई नहीं है, सच्चाई से वो बहुत दूर है। तो यूनिवर्स भी आपको कह रही है कि अब आपको रियल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और इस नींद से आपको जगना पड़ेगा। तो
आपके लिए हिडन फैक्टर में है 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स भी आपसे कह रही है कि ये पर्सन भी काफ़ी अनसक्सेसफुल होंगे आपके बगैर। ओके, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन के लाइफ में दूसरे ऑप्शंस है, मगर ये पर्सन एक्चुअली काफ़ी इगोइस्टिक है और उनकी बिहेवियर से दूसरे लोग भी हैप्पी नहीं है। वो प्रिटेंड करते हैं कि उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, मगर सच्ची बात ये है कि यहाँ पे ये पर्सन के भी काफ़ी इश्यूज है और वो जो दिखाते हैं वो है नहीं, और ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, तो ये पर्सन जो कहते हैं वो करते नहीं। तो ये जो बोलते हैं ना बड़ाई, झूठ कहते हैं, एक प्रिटेंस है उनकी, वो कहते हैं कि वो ऐसे है वैसे है, बड़ी बड़ी ढींगे मारते हैं, मगर सच्चाई कुछ और ही है। ओके, तो इस पर्सन पर पूरा विश्वास करना भी मुश्किल है। टू ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे रिवर्स में। ये पर्सन भी उतने ही स्टैग्नेंट और स्टक है जितने कि आप, इनफैक्ट आपसे और भी बदतर है वो, क्योंकि वो एक ही साइकिल में अटके हुए हैं। ये पर्सन की लाइफ में कोई चेंज ही नहीं है, ना कि उनकी बिहेवियर में चेंज है, ना ही उनके एटीट्यूड में चेंज है। तो ये आपके अलावा दूसरों के साथ भी ऐसे ही रहते हैं। तो एक साइकिल में फंसे हुए हैं ये पर्सन, और ऐसे लोगों को आप नहीं हेल्प कर सकते, उनको खुद अपने आप को हेल्प करना पड़ेगा। और इसीलिए यूनिवर्स कह रही है आपको आप मूव ऑन करें। आउटकम है आपके लिए यहाँ पे एम्प्रेस। तो यूनिवर्स आपको याद दिला रही है कि आप एम्प्रेस हो, आपकी एनर्जी ऐसी है जो किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने तरफ। आपकी एनर्जी ऐसी है जो ग्रोथ में बिलीव करता हो। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे अगर कोई आपके साथ हो, वो लकी है पर्सन जो आपके साथ वक्त स्पेंड कर पाए। और आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि आप नए चीज़ों को एनकरेज करते हो, आप पॉजिटिव चीज़ें एनकरेज करते हो, आपके साथ लोगों को अच्छा लगता है, पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। मगर आप हो कि आप पास्ट में अटके हुए हो, और आपको अब वक्त आ गया है कि आपको अब इससे बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ये सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक हो गई है आपके लिए भी, और यहाँ पे बहुत सारे दूसरे लोग भी इंटरफियर कर रहे हैं। तो बेटर यही होगा कि आप मूव ऑन करें। अब हम देखेंगे आपके लिए ऑरिकल मैसेज। तो यहाँ पे साइंस में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी तो देख रही हूँ। फायर साइंस बहुत है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो हो सकता है आप कोई फायर साइन के साथ डील कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए, यूनिवर्स आपके लिए कह रही है ग्रैटिट्यूड रखिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको एक सही रास्ता दिखाया है। ये पर्सन को एक्सपोज करने के बाद यूनिवर्स ने एक्चुअली आपकी मदद की है, क्योंकि अगर आप इसी रिलेशनशिप में कंटिन्यू करते रहे तो शायद ये आपको भी इफेक्ट करे। तो यूनिवर्स ने आपको इस पर्सन की सच्चाई दिखा दी, जिससे अब आप आगे बढ़ सकते हो, आप अपने लाइफ में बेटर लोगों को चूज कर सकते हो। तो यूनिवर्स कह रही है नोटिस व्हाट्स गोइंग राइट। तो यूनिवर्स कह रही है कि जो अच्छा है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड दिखाए यूनिवर्स के लिए। Thankfulness is a secret sauce to creating lasting happiness. Cultivate an attitude of gratitude and then watch your blessings grow. तो यूनिवर्स ये कह रही है कि जितना आप ग्रैटिट्यूड दिखाओगे, यूनिवर्स को थैंक यू कहोगे और वो फील करोगे, उतना आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स भी आएगी। तो हर चीज़ के लिए आप ये सोचिए कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ। तो ये जो एटीट्यूड जब आप रखोगे तो आपके लाइफ में और भी ब्लेसिंग्स आएगी। तो स्कॉर्पियो, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप कि ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो, जो कि एक पेड रीडिंग है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम फिर मिलेंगे एक और रीडिंग लेकर, मगर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।